टॉपिक है हमारा टॉपिक के क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। इसमें जो 1.4 है इसको हम हल करेंगे बेसिक रूप से। तो इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, इसको बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। एंड हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आती रहे, क्लास बाय क्लास आपके पास वीडियो आती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में केवल क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना है कि 64 पे 1/2 यानी जो 64 है 64 पर कितने की घात है 1/2 की। तो हमें 64 को इतनी बार मतलब इतने बार संख्या को गुणा में लिखना है किसी भी अंक को कि उसका गुणा करें तो कितनी आ जाए 64। तो अगर हम 2 को लिखे तो हम 2 को वैसे तो हम करना चाहे तो 8 को 8 बार लिख सकते हैं, 8 अठे 64, बट छोटी से छोटी संख्या को गुणा में लिखेंगे ताकि उसका गुणा करने पर कितना आ जाए 64। तो हम 2 को लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसको हम 2 को लिखेंगे 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। कितने हो गए 64। इसमें हमने 2 को तो गुणा में लिखा। अब इसको हम लगा दें इधर ब्रैकेट, इधर आ जाएगा 1/2। अब हम यहाँ गिनेंगे तो 2 कितनी बार थी 6 बार। तो यहाँ कितने लिख देंगे 2 पर कितने की घात 6 की घात। क्लियर। अब कोष्टक के बाहर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा 1/2। अब हम 2 से इस 6 को काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 3 एकम 3 यानी 2 पर कितने की घात आएगी 3 की। तो हम 2 को जब 3 बार गुणा में लिखेंगे तो जो 2 को हम 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो जो आंसर होगा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही इजी था। अब जो नेक्स्ट है 32 पर 1/5 की घात। तो इसको हम हल करेंगे तो 32 को हमें इतनी बार लिख लेना है, मतलब कोई अंक को इतनी बार लिख लेना कि गुणा करें तो 32 आए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2। तो हमने कितनी बार लिखा 5 बार। तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 बराबर। तो 2 को हमने कितनी बार लिखा 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणित गए 1/5। इतना तो क्लियर। अब हम 5 से 5 को क्या कर देंगे काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो जो 2 है भाई इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है 125। अब हमें 125 का गुणा कितने मतलब 3 है तो ऐसी संख्या सोचे कि 3 बार। तो 5 25 और 25 पंजे 125। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 गुणित गए 5 गुणित गए 5 यानी 5 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ हमारे क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू। तो हम जब 5 को इसमें लिखेंगे तो कितने लिखेंगे 5 पर कितने की घात आ जाएगी 3 गुणित गए 1/3। ये जब करते हो तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है आंसर कितना आ जाएगा केवल 5। बहुत इजी क्वेश्चन थे एंड आईएमपी। इसके भी 4 क्वेश्चन है तो इसको हम वैसे ही हल करेंगे कि किस प्रकार से इनका हल आए। तो इसमें हम देखेंगे कि 9 पर कितने की घात है 9 पर है 3/2 की घात। तो इसमें हमें ऐसे अंक सोचना है कि उसका हम गुणा करें तो 9 आ जाए। तो कितना है 2 की पहाड़ी में तो 9 आता नहीं, तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे यानी तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3 गुणित गए 3। तो 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ पर 3/2। अब यहाँ बराबर लेंगे तो 3 पर कितने की घात आ जाएगी 2 की घात गुणित गए 3/2। इतना क्लियर। अब 2 से हम 2 को क्या कर देंगे काट देंगे तो क्या बचा 3 पर 3 की घात यानी हम 3 को कितनी बार गुणा में लिख देंगे 3 बार। तो जो 3 त्रिका 9 और 9 दिया 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 27। ऐसा नहीं करना कि 3 त्रिका 9 3 जो कि बाहर, ऐसा नहीं करना। इसका गुणा इसमें फिर जितना आए इसका गुणा इसमें। तो आंसर कितना आ गया 27। अब जो नेक्स्ट है 32 पर 2/5 की घात। तो ऐसे अंक सोचना है कि गुणा करें तो हमारे लिए 32 आ जाए। तो इसमें भी हम कितने लेंगे 2। तो हम 2 को 5 बार गुणा में लिखेंगे 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 और गुणित गए 2। तो हमने 2 को कितनी बार लिखा 5 बार। तो यहाँ कितनी आ गए होंगे 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। क्लियर। अब इस पर हम लिखेंगे 2/5 की घात है 5 की। 2 पर कितने की घात लिखेंगे 5 की घात। यहाँ गुणित गए 2/5 की घात जब 5 से 5 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो 2 पर कितने की घात बची 2 की। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4। तो इसका जो आंसर आएगा भाई कितना आ जाएगा 4।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 पर 3/4 की घात। तो 16 को हम लिखेंगे 4, मतलब 2 को लिखेंगे 4 बार गुणा में, तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। यहाँ आ जाएगी 3/4 की घात। अब 2 पर कितने की घात आ जाएगी, यहाँ पर 4, 4 गुणित गए 3/4 की घात। तो जो 4 है, 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी 3, यानी 2 को जब हम 3 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 2 को 3 बार गुणा में, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर हो गया 8। अब नेक्स्ट है 125 पर ऋण 1/3 की घात। इसको हमें ठीक से देखना है, यहाँ पर प्लस वाली घात थी, यहाँ पर माइनस वाली, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम 5 को लेंगे, 5 गुणित गए 5 गुणित गए 5, यानी 5 25 से 25 पंच कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ क्या थी -1/3 की घात। तो 5 को हम कितनी बार लिखें, 3 बार, तो यहाँ कितने की घात आ जाएगी 3 गुणित गए -1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो 5 पर ऋण 1 की जो घात आई है उसको हमें क्या करना है, तो जो ऋण की घात है तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा, इसको हमें धनात्मक में बदलना है। 5 पे ऋण 1 की घात है तो आंसर आ जाएगा 1/5, जो आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया आंसर। तो ये हो गए दूसरा के हल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा भी थोड़ा इससे हटके है। तो अभी के जो क्वेश्चन थे ज्ञात कीजिए, अब है सरल कीजिए। तो इनमें हमें सरल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है 2 पर 2/3 की घात इंटू, मतलब जो बिंदी है इसका मतलब क्या है, गुणा 2 पर 1/5 की घात। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाले अंक है वह कैसे हैं, समान। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार तो देखा होगा कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इतना तो सिंपल सा है, सबको पता ही होगा कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जब ये पद कैसे होते हैं, समान। अगर ये समान नहीं होते तो पहले इनका गुणा होता है, फिर घातों का, घातें जुड़ती हैं। तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 2/3 धन 1/5। तो इसको हम जोड़ें, यहाँ हम लिख लेंगे 2। तो हर समान नहीं है, पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 एकम 3, 5 तिया 15, यहाँ कितनी आ जाएगी 15। यहाँ कितने लिखे थे 2, यहाँ पर 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। क्लियर। अब नीचे 15, तो कितना आ जाएगा 2 पर 13/15 की घात। ये क्या हो गया आंसर। अब है दूसरा है, ये भी जो चारों क्वेश्चन है वह चारों ही अलग ही है। तो 1/3 पर 3 की घात, इस पर 7 की। तो इसमें हमें क्या करना है, तो ऊपर नीचे जो घातें हैं इनका हम क्या करेंगे, गुणा। तो 1/3 तो रहेगा ज्यों का त्यों। जब जो नीचे की घात है ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस। किसकी हो गई, माइनस। अगर माइनस की घात नीचे जाती है तो प्लस की। तो गुणा में घात ऐसे, भाग में घातें क्या, इनका हम गुणा करेंगे तो 1/3 तो आएगा ही आएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 3 21, यानी इसको हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया यहाँ 3 और 7 3 21, इस पर कितने की घात आ गई 21। इसका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है 11 पर 1/2 की घात और 11 पर 1/4 की घात। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो भाग में घातें ए भी समान है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, एक बार, केवल घातों को घटाना है। तो 1/2 की माइनस 1/4, इसका पहले हम करें त्रियक गुणा, तो हम लिख लेंगे 11। तो 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो 11 में से 11 तो जो करते हैं 4 में से 2 घटेंगे, क्या बचेगा 2 और यहाँ 8। तो 2 से 8 कट सकते हैं, तो 2 से हम 8 काट दें, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो जो आंसर है, आंसर कितना आएगा 11 पर 1/4 की घात। ये क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब है चौथा, तो 7 पर 1/2 की घात इंटू 8 पर 1/2। इसको हम थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट जैसा है। तो फर्स्ट में क्या था, ए समान थी, घातें समान नहीं थी, तो क्या हो गया था त्रियक गुणा, और इसको हमने एक बार लिखा। और यहाँ हम देखें तो जो है घातें समान है, ए समान नहीं है, तो केवल हम इनका क्या कर देंगे, गुणा, और जो घातें आएंगी हमारी जुड़ेंगी नहीं, बस वही आएंगे। तो 7 का हम 8 में गुणा कर दें
तो कितना आ जाएगा 7 × 8 = 56। तो 56 पर कितने की 1/2 की घात। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन एंड इनके जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, उसके लिए थैंक्स। और जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे लिए ये समझ में नहीं आया है और नेक्स्ट भी जो वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं यह भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।